मुर्दों में से जिंदा हो गए। और हम जब आराधना कर रहे हैं प्रभु की, आइए प्रभु की ओर देखें। और जब इस गीत को गा रहे हैं, आपको नहीं आता तो आप साथ में सुन के दोबारा भी गा सकते हैं, पर कोशिश करें आपको आएगा, क्योंकि ये सुबह सारी सुबह के फर्क जो आज हुई, एक सुबह हुई जब यीशु ने मृत्यु के बंधन को तोड़ा।
दिया एक सुबह हुई। यहाँ पर मरियम आई है, तो मरियम के साथ में याकूब की माता मरियम मगदलीनी की है, सब लोग हैं। और ये केवल आए इसलिए यीशु मसीह मर गया है और यीशु मसीह की कब्र के अंदर यीशु मसीह की लाश रखी हुई है। और कुछ ज़माने में लोग मिस्र में आज भी ऐसा होता है कि पुराने लाशों के ऊपर मसाला भरते हैं ताकि वो सड़े ना खराब ना। और ये भी यीशु मसीह की डेड बॉडी के ऊपर मसाला लगाने के लिए आई थी। और सवाल उनके सामने ये था, कब्र बहुत बड़ी थी और कब्र के द्वार के ऊपर एक बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ। अगर आपने तस्वीर देखी होगी तो देखा होगा, पहले जैसे आज के जमाने में कब्रें होती हैं कि गड्ढा खोदा दफना दिया, वो आसान होता है। लेकिन बड़ी बड़ी गुफाओं के अंदर डेड बॉडी को रखा जाता था। बड़ी गुफा के अंदर यीशु मसीह की डेड बॉडी रखी गई है और उसके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर रख दिया गया है, आपको हिला ना पाए। और आपको मालूम है, लोगों को ये शक था कि यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह की लाश चुरा के ना ले जाए और बोले कि वो जिंदा हो गया। रोमी राज ने अपनी मोहर लगा दी और रोमी राज का वहाँ पर सिपाही लोग खड़े पहरा दे रहे थे कि कोई भी आकर के उस लाश को चुराने ना पाए और झूठी अफवाह ना उड़ाए कि मैंने के यीशु मसीह जिंदा हो गया। लेकिन जब यीशु मसीह की कब्र पे वो जो औरतें आ रही थी, उनके सामने सवाल था
कब्र के पत्थर को कौन हटाएगा? ये महिलाएं हैं, इनके पास इतनी ताकत नहीं है कि कब्र का इतना बड़ा पत्थर मुंह में रखा हुआ है कब्र के और उसके पत्थर को हटाया जाए। कौन हटाएगा? प्रभु के बच्चों, ये सवाल मेरे और आपकी भी जिंदगी में आता है। पता कैसे? बच्चे बात भी करेंगे कैसे सवाल आता है। जब बीमारी हमारे ऊपर आ गई हो, मुसीबत हमारे ऊपर आ गई हो, गरीबी हमारे ऊपर आ गई हो, सब जगह पे नुकसान हो रहा हो, तो हमें वो वाला पद याद आता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा, मुझे सहायता। एक सवाल उठता है, ये मुसीबत मेरे और आपके जीवन से कैसे जाएगी? ये जो बड़ा पत्थर रखा हुआ है, ये कैसे हटेगा? हालेलुया। बहुत बड़ा पत्थर है, हम तो उसे हिला भी नहीं सकते, हटाना तो दूर हो गया, ये पत्थर कौन हटाएगा? मैं आपको कुछ एक पत्थर के बारे में बताता हूँ। मैं आपको ले चलूंगा, आप मेरे साथ निकालिए, और वो आपको मिलेगा पहला राजा और उसके 18 अध्याय। यहाँ पर एलिया और बाल के पुजारियों में ये बहस चल रही है कि किसका खुदा जिंदा है। बाल के पुजारी बोलते हैं हमारा बाल देवता, तुम्हारा जो वो देवता है वो आसमान से आग नहीं भेज रहा है। प्रभु के बच्चों, एलिया का जब नंबर आया, एलिया ने कहा तुम लोग कर चुके, तुम्हारे देवता ने तो तुम्हारे सुने नहीं, अब मेरे जीवित प्रभु को देखो। और तब एलिया ने एक काम किया, पहला राजा उसके 18वें अध्याय के 31 पद को पढ़िए जी। जी